दोस्तों एक गांव था जिसका नाम था झीलपुर। अब उसका नाम झीलपुर क्यों पड़ा उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इस गांव के पास एक झील हुआ करती थी जो काफ़ी बड़ी झील थी, जिसके कारण यहाँ पे जो भी लोग बाग आते या फिर लोगों की जो पहचान बनी हुई थी इस गांव के लिए वो झील बनी हुई थी। और इस गांव में एक खास बात और थी कि इस गांव में हर घर में एक कुआं होता था। उसका कारण ये था क्योंकि जो इस गांव के पास झील थी उससे जो गांव के आसपास की ज़मीन है वो काफ़ी उपजाऊ और जिसमें अगर कुआं खोदा जाए तो पानी बड़ी आसानी से निकल जाया करता था, जिसकी वजह से हर घर में एक कुआं बनवा रखा था लोगों ने। और आपको पता है पहले ज़माने में अक्सर हर घर में एक कुआं हुआ करता था। इस गांव में भी कुछ ऐसा ही था, पर इन गांव वालों ने एक कुआं थोड़ा सा गांव से बाहर बनवा रखा था, जिसका कारण था कोई त्योहार हो या कुछ फंक्शन वगैरह हो तो वहाँ से जो है सब लोग पानी ले सकें या फिर ज़रूरत के हिसाब से जिसको चाहिए वो पानी ले सकें। तो दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीता और जो झील थी वो सूखने लगी। गांव में जो हर घर के कुएं थे उनका वाटर लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो जैसे जैसे वाटर लेवल कम हुआ और लोगों के घरों के कुएं सूखने लग गए और वाटर लेवल डाउन हो गया, तो लोगों का ध्यान उस कुएं की तरफ गया जो गांव का बड़ा कुआं था और थोड़ा सा बाहर था। उसका पानी अभी भी काफ़ी ऊंचाई पे मिल जाया करता था और लोगों को ज़्यादा खींचना नहीं पड़ता था पानी बाहर निकालने के लिए। तो लोगों को उस कुएं में से पानी निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और इजीली पानी मिल जाया करता था। और बड़ा कुआं होने के कारण उसमें कई लोग एक साथ पानी निकाल लिया करते थे। तो धीरे धीरे वक्त बीता। एक दिन अचानक से क्या हुआ, एक छोटी लड़की शाम को खेलते खेलते उस कुएं में गिर गई। जब गांव वालों को इस खबर के बारे में पता चला तो सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। कोशिश की गई, गोताखोरों को बुलाया गया और ये कोशिश की गई कि उस लड़की को किसी तरह कुएं में से निकाला जाए। 2-3 दिन बीत गए लेकिन गोताखोरों ने खूब कोशिश की, वो लड़की को निकालने में नाकामयाब रहे। उसके बाद गांव वालों ने उस कुएं को बंद कर दिया। धीरे धीरे ये हादसा कहानी और किस्सों की बात बन के रह गया। वक्त बीता और ज़माना मॉडर्न हो गया। जैसे कि आप जानते हो आजकल पैरानॉर्मल डिटेक्टिव बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। तो वहाँ पे भी एक लड़का जो पैरानॉर्मल डिटेक्टिव था उसको भी इस कहानी और इस मिथ के बारे में पता चला, तो वो उसे एक्सप्लोर करने गया। जब वो उस गांव में पहुंचा तो लोगों ने उसे उस कहानी के बारे में बताया और सारी सच्चाई भी बताई। साथ में उसे वार्न भी किया कि उस कुएं की तरफ ना जाए क्योंकि ये मिथ नहीं है, ये एक्चुअल हुआ था। आपके साथ कोई हादसा ना हो जाए तो वहाँ मत जाना। लेकिन उस लड़के का काम तो था ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना या डिटेक्ट करना। कुएं को अच्छी तरह चेक किया, उसे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। जब रात हुई उसने सारे इक्विपमेंट्स फिट किए और वापस आ गया। तो अराउंड मिडनाइट के आसपास उसे अपने जो इक्विपमेंट्स थे उनसे कुछ सिग्नल मिले और वो उस कुएं के पास पहुंचा। जब वो उस कुएं के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सी आवाज़ आ गई। जैसा कि लोग कहते थे उसे लगा कि कोई बच्ची रो रही है। तो जैसे ही उस लड़के ने उसके अंदर झांका उसे एक आवाज़ आई, मैं बहुत सालों से इस कुएं में अकेली हूँ, तुम भी मेरा साथ दो और नीचे आ जाओ। और वो लड़का उस कुएं में गिर गया और उसके बाद आज तक उस लड़के का कोई नामो निशान नहीं। कहा जाता है कि उसके लास्ट मोमेंट्स की उन इक्विपमेंट्स में रिकॉर्डिंग तो हुई, पर उसका क्या हुआ, कहाँ गया, कुछ नहीं पता चल पाया। और उस कुएं की मिस्ट्री के साथ एक और मिस्ट्री जुड़ गई और वो कुआं हमेशा के लिए हॉन्टेड बन गया।